सब मिलकर उसी तरह जंग करो जिस तरह वो तुमसे जंग करते हैं। जान लो अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। दीन इस्लाम पर कुछ जो एतराज़ात हुए उनमें से एक एतराज़ ये भी है कि दीन इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला। मुस्तशरिकीन या इसी तरह इस्लाम के जो दुश्मन है, मुसलमानों के जो दुश्मन है, दीन इस्लाम पर एक इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि दीन इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला, यानी लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया, ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम में दाखिल करवाया गया। हिंदुस्तान में भी आज देखिए सनातन के नाम पर कई लोग जो स्पीकर बनकर बैठे हैं, लोगों के जहनों में ये बातें वो लोग बिठा रहे हैं कि मुसलमानों ने यहाँ के जब 1000 साल की हुकूमत मुसलमानों की रही, जबरन या इसी तरह ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम में दाखिल करवाया। कहाँ तक ये बात सही है, इंशाअल्लाह आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमाया, शुरुआत इस आयत की इस तरह हुई, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा, अल्लाह के पास महीनों की गिनती 12 है। फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में, यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जब से अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, उनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही मजबूत दीन है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, अपने आप पर इसमें जुल्म ना करो। तो बारहा आप लोगों ने इसकी तफसीर सुनी है कि जब से अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है तब से जो है महीनों की गिनती 12 है, उसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। उस दौर में भी लोग इन महीनों का एहतराम करते थे, तो अल्लाह ने उस एहतराम को बाकी रखा। कहा इसमें गुनाह, फिस्क व फजूर, लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद मत करो। उसके बाद अल्लाह ने कहा वक़ातिल मुशरिकीन, मुशरिकों से जंग करो, काफ़ा, सब मिलकर, कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, जिस तरह वो सब मिलकर तुमसे जंग करते हैं। वअलमू, जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ। इस तरह की आयात लेकर गलत इस्तेलाल किया जाता है। ये कब के बारे में कहा जा रहा है? अल्लाह के नबी के सहाबा मदीनतुल मुनव्वरा में है। हर जानिब से, हर सिम से, एक जानिब कुफ़ार मक्का है, एक जानिब यहूदी है, ईसाई है, एक जानिब मुनाफिकीन है। ये सब मिलकर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुश्मनी कर रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ ईरान है या दीगर जगह के जो बड़े बड़े बादशाह हैं, इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस तरह ये सब एक होकर तुमको मारना चाहते हैं, तुमको ख़त्म करना चाहते हैं, तुम लोग भी मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला करो। बात तो बिल्कुल साफ है कि सामने वाले अगर मारने के लिए आ रहे हैं, लड़ने के लिए आ रहे हैं, इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं दिफा में तुम लोग जो है सब मिलकर जो है उनके साथ जंग करो। तो ऐसी आयतों को लाकर क्या फिट करते हैं? देखो, इस्लाम ये हुक्म दे रहा है कि मुशरिकों को जहाँ कहीं देखो मारो, काफिरों को जहाँ कहीं देखो मारो। इस्लाम तो कभी ऐसा हुक्म नहीं दिया, नहीं कुरान मजीद ने जो है इस तरह का हुक्म दिया। हालात के पस मंजर में ये बात जो है बताई गई है कि वो सब मिलकर मुत्तहिद होकर तुमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। हुआ भी ऐसे, आप कई जंगों के मौके पर देखिए, यहूदी भी है, कुफार मुशरिकीन भी है, सब के सब मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए आए। तो अल्लाह ने कहा सब मिलकर तुम लोग भी उनका दिफा करो। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्लाम जो है जोर ज़बरदस्ती फैलाया गया? अगर आप देखेंगे अक़ली लिहाज से हो,
शरीयत की जो दलाइल हैं कुरान और सुन्नत के लिहाज से हो या तारीख़ी लिहाज से हो, हर लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये दावा बिल्कुल झूठा दावा है। इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये झूठा प्रोपगंडा किया गया और ये हमको जानना ज़रूरी है ताकि हम गैर मुस्लिमों तक या इसी तरह दूसरों तक ये बात पहुंचा सकें कि दिन इस्लाम ज़ोर ज़बरदस्ती फैलाया नहीं गया। दलाइल इसके अगर शरई तौर पर देखेंगे, अल्लाह ने फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। साफ तौर पर कुरान के अल्फाज ला इकराह, किसी को भी मजबूर ना किया जाए, किसी को भी ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए। अफ़ अंत तुकरिहुन नास अल्ला यकूनु मुमिनीन, क्या आप लोगों को मजबूर करना चाहते हैं कि वो ईमान नहीं ला रहे हैं? अल्लाह ताला अल्लाह के नबी को फरमा रहे हैं किसी को भी आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो इस्लाम कबूल करे। अल्लाह ने इसी तरह फरमाया फमन शाअ फल्युमिन, जो चाहे ईमान कबूल करे, और मन शाअ फल्यकफुर, जो चाहे कुफ्र का रास्ता इख्तियार करे। ईमान लाएगा, अमल सालिह करेगा, जन्नत में जाएगा, अपना भला करेगा। कुफ्र का रास्ता इख्तियार करेगा, जहन्नम में जाएगा, अपना बिगाड़ेगा। इस्लाम का क्या बिगड़ेगा, अल्लाह का क्या बिगड़ेगा? तो ये आयात जो बता रही है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इन आयात के होते हुए क्या अल्लाह के नबी और सहाबा किसी को जोर जबरदस्ती कर सकते थे? वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता। कुरान के साफ अल्फाज हैं कि किसी के साथ जो है जोर जबरदस्ती ना की जाए, बल्कि सूरह तौबा में अल्लाह ने यहाँ तक कहा व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक, मुशरिकों में से अगर कोई आपसे पनाह तलब कर रहा है, अल्लाह ने कहा उसको पनाह दो। फअजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का जो कलाम है कुरान मजीद वो सुने, सुनने के बाद अगर वो ईमान कबूल करता है तो ठीक, वरना उसको उसकी जगह तक जहाँ का वो रहने वाला है शरीयत हुक्म देती है उसको अमन व अमान के साथ वहाँ पर पहुँचाओ। शरीयत ये नहीं कह रही है कुरान की आयतें उसको सुनाओ, ईमान ला रहा है तो ठीक है वरना उसकी गर्दन मार दो, ईमान ला रहा है तो ठीक है वरना जोर जबरदस्ती उसको इस्लाम कबूल करवाओ। शरीयत ने कहीं ने कहा कि अगर कोई आपसे पनाह तलब करता है उसको पनाह दो, यहाँ तक कि वो कुरान की आयतें सुने, ईमान ला रहा है ठीक है वरना उसको उसकी जगह पर सुकून के साथ पहुँचा दो। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हम जानते हैं किस तरह के वो खलीफा थे, बड़े बड़े बादशाह उस दौर के उनसे हैबत खाते थे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से। तो उनके बारे में आता है उनका एक गुलाम था, ईसाई गुलाम, जिसका नाम था असबक, बड़ा अक्लमंद बड़ा ज़हीन था। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा करते थे तू बड़ा ज़हीन है, अगर तू इस्लाम कबूल करेगा मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बड़े बड़े जो है काम तुझसे मैं लूँगा। माना यह है कि दबे अल्फाज में इशारा कर रहे थे कि अगर तू इस्लाम कबूल करेगा बड़ा अच्छा ओहदा मनसूब तुझको अता करूँगा ताकि लोगों की तो खिदमत अंजाम दे सके। तो उस पर इस्लाम को पेश करते, वो कहता मैं ईसाइयत पर ही रहता हूँ, इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। तो ये आयत पढ़ते ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, खामोशी उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इख्तियार करते। ऐसे खलीफा जिनसे लोग हैबत खाते थे, अपने गुलाम को जोर जबरदस्ती वो जो है मनवा नहीं सके दीन इस्लाम, या जोर जबरदस्ती अपने गुलाम से उन्होंने नहीं की, दूसरे लोगों से क्या करेंगे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत में अल फारूक में जो है ये वाक़या जो है उनके बारे में जो है लिखा गया है कि बार बार इस्लाम तो उस पर पेश करते थे, कभी उन्होंने जोर जबरदस्ती जो है नहीं की। इसी तरह अगर आप देखेंगे तारीख़ी लिहाज से मक्का का जो माहौल है, अल्लाह के नबी पर शुरू में इस्लाम लाने वाले 5 लोग, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, और इसी तरह बच्चों में अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये लोग इस्लाम कबूल किए। जैसे ही अल्लाह के नबी थोड़ा खुलकर दीन इस्लाम की दावत देने लगे, मक्का का माहौल पूरी तरह इनके लिए बदल गया। किसी को चटाई में लपेटकर नीचे से धुआं दिया जा रहा है, किसी को उसके कपड़े उतार कर तपती हुई रेत पर लिटाकर
लिटाकर भारी पत्थर उसके सीने पर रखा जाए, किसी को गले में रस्सी डालकर मक्का की गलियों में घसीटा जा रहा है। बताइए वहां पर तलवार मुसलमानों के हाथ में या कुफ्फार मुशरिकीन के हाथ में? तलवारें तो कुफ्फार मुशरिकीन के हाथ में थी, इसके बावजूद भी दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है। और जो इस्लाम कबूल कर रहा है, इतना जुल्म होने के बाद, इतना सितम होने के बावजूद भी कभी वो इस्लाम से फिरा नहीं, बल्कि डटा रहा। जितना ज्यादा तकलीफ दी गई, बिलाल रदी अल्लाह अन्हु को कहते थे अहद अहद, अल्लाह एक, अल्लाह एक। सुमैया रदी अल्लाह अन्हा को शहीद कर दिया गया, इसके बावजूद भी नहीं फिरी। तो बताइए कौन सी ताकत थी, किस बुनियाद पर अल्लाह के नबी और सहाबा जो है दावत दीन पेश कर रहे थे? क्या वहाँ जोर जबरदस्ती? वहाँ तो जोर जबरदस्ती थी नहीं, इस्लाम छोड़ने पर जोर जबरदस्ती की जा रही थी। इसके बावजूद भी मुसलमानों ने जो है दीन इस्लाम को छोड़ा नहीं, बल्कि बराबर जो है डटे रहे। मक्का से हिजरत करके मुसलमान मदीना आए। मक्का में सिर्फ एक दुश्मन कुफ्फार मुशरिकीन, मदीना में आए तो 3 गुना बढ़ गए। कुफ्फार मुशरिकीन भी जो है मुसलमानों के दुश्मन है, साथ ही साथ में यहूदी भी दुश्मन है। फिर और एक गुरोह पैदा हुआ जो सबसे खतरनाक है, वो है मुनाफिकीन का गुरोह। ये पूरे साजिश करने वाले इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। जंगे बदर जो हुई है उसमें मुसलमानों की तादाद 313। उसके 1 साल के बाद जो जंग हुई, जंगे उहद, उसमें मुसलमानों की तादाद 700। उसके 2 साल के बाद ग़ज़वा खंदक हुई, उसमें मुसलमानों की तादाद 3000 है। फिर उसके बाद जब मक्का फतह हुआ, सुलह हुदैबिया हुई, मुसलमानों और कुफ़ार और मुशरिकीन के दरमियान जो है धड़ाधड़ मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। मक्का जब फतह हुआ, अल्लाह के नबी ने जब माफ़ी का ऐलान किया, बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल हुए। अब यहाँ पर तारीख़ी लिहाज से आप देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहाँ पर किस पर मुसलमानों ने जोर ज़बरदस्ती जो है वहाँ पर की थी? तो मालूम ये हुआ, ये जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं तारीख़ी लिहाज से, मुसलमानों की जो तादाद बढ़ी, वहाँ पर इस्लाम के फैलने में कुछ ना कुछ असबाब ज़रूर है, और बड़ी तेज़ी के साथ इस्लाम फैला और आज भी दुनिया में फैल रहा है। तो एक मुसलमान को जानना ज़रूरी है कि वो क्या असबाब है जिनकी बुनियाद पर लोग इस्लाम कबूल करते थे। पहला जो सबब है वह है माशरती मुसावात। दीन इस्लाम जो है मुसावात का दर्स देता है। कोई भी इस्लाम कबूल करता है वो पहली सफ में दूसरे दिन से खड़ा हो सकता है। मुसलमानों का बादशाह है, सऊदी अरब का बादशाह है, वो भी पहली सफ में खड़ेगा। आम आदमी है, वो भी पहली सफ में खड़ेगा। कोई ऊंच नीच वहां पर नहीं है। माशरती जो मुसावात का दर्स जो दीन इस्लाम ने पेश किया, किसी और मजहब में नहीं है। नवाए वक्त जो है पर्चा छपता था, 1981 की बात उन्होंने लिखी है। 4 जुलाई में जो है करीबन 1300 हरिजनों ने जो है इस्लाम कबूल किया। सबब वहाँ पर यह बताया गया कि ब्राह्मण्स है या ऊंची जात वाले हैं, इनको बहुत ज़्यादा परेशान करने की वजह से, या इनके बारे में जो बात बिठाई गई कि ये ग़ुलामी ही करेंगे ब्राह्मण्स की, या उनकी निचले जात वाले निचले जात ही रहेंगे, वो ऊंची जात वाले नहीं हो सकते। उनके मजालिम से तंग आकर इन्होंने जो है इस्लाम कबूल किया। ऐसे कई वाक़यात उन्होंने जिक्र किए हैं कि उनके अंदर ऊंच नीच जात पात, ये फलां जो है सर से पैदा हुए वो हुकूमत करेंगे, फलां पैर से पैदा हुए वो नालियां साफ करेंगे, चप्पल बनाएंगे, इसी तरह जितने भी निचले काम है उनको सौंप दिए गए। दीन इस्लाम में ऐसा कोई तसव्वुर जो है नहीं पाया जाता। तो नवाए वक्त ने जो है दूसरे दिन इन 5 जुलाई को जो है उस दौर की जो वजीर आजम थी इंदिरा गांधी का जो है बयान उन्होंने छापा। उसके अंदर क्या था अल्फाज उनके, मुझे तकलीफ उनके इस्लाम लाने पर नहीं बल्कि असबाब पर है। वो इस्लाम कबूल की उससे तकलीफ नहीं हो रही, असबाब जो बताए जा रहे हैं कि ऊंची जात वालों के परेशान करने की वजह से ये निचली जात वाले जो है इस्लाम कबूल किए। दीगर अदियान भी थे, वो छोड़कर इस्लाम उन्होंने क्यों कबूल किया? वहां पर बात यही मालूम होती है कि दीन इस्लाम मुसावात का दर्स देता है।
एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बादशाह है वो भी, या गुलाम है वो भी, नौकर है वो भी। इस्लाम जो है मुसावात का दर्ज देता है। दूसरी जो चीज़ है कानूनी मुसावात। यहूदियों में ये था, मालदार आदमी या इसी तरह असर रसूख वाला आदमी अगर कोई गलती करता, रिश्वत खाकर उसको छोड़ देते। गरीब आदमी कोई जुर्म करता, उसको सख्त से सख्त सजाएं देते। अल्लाह के नबी के ज़माने में कबीले मखजूम की एक औरत ने चोरी की। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया उसका हाथ काटा जाए। बनु मखजूम जो कबीला है, बड़े असर रसूखात वाला, बड़े जो है ऊंचे खानदानों में शुमार होता है। उस खानदान के लोगों ने कहा, आप हमारे खानदान की बच्ची का हाथ कटवाएंगे, हमारे खानदान की नाक कट जाएगी, रुसवाई होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरी बेटी भी ये काम करती, मैं बराबर उसका हाथ काटता। इतना बड़ा दर्स कानूनी मुसावात का कि वक्त के बादशाह है वो भी बराबर कटहरे में खड़ेगा, या आम आदमी उसके लिए वही। अली रदियल्लाहु अन्हु के ज़माने में वक्त के खलीफा अली रदियल्लाहु अन्हु, उनकी ज़िराह चोरी हुई जो एक यहूदी के पास है। वक्त के खलीफा हैं, चाहते तो डंडे लगाकर जो है खींच सकते थे ज़िराह। काजी जो शुरह है उनके पास मुकदमा दायर करते हैं कि मेरी चीज़ें चुराई गई है। मुकदमा पेश हुआ, ये खलीफा हैं, पेश हो रहे हैं वहाँ पर, सामने यहूदी है। गवाह उन्होंने पूछा काजी शुरह ने, ये देखो मेरा बेटा है और ये मेरा गुलाम है। काजी शुरह ने कहा, बेटी की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं होती, गुलाम की गवाही कबूल नहीं होती। काजी शुरह जानते हैं अली रदियल्लाहु अन्हु सबसे ज़्यादा मुत्तकी, उनके फर्जंद हसन हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा सबसे ज़्यादा मुत्तकी लोग, उनका गुलाम मुत्तकी, जानते हैं कि ये सच्चे हैं, यहूदी झूठा है। फिर भी चूंकि इनके पास गवाह नहीं है, काजी शुरह ने फैसला किसके हक में किया? यहूदी के हक में। यहूदी परेशान, ये क्या मामला है कि इतना इंसाफ? उसने ज़िरा वापस की, इस्लाम उसने कबूल किया। ये दर्स जो है इस्लाम में है कि चाहे वक्त का बादशाह है या इसी तरह सब है, सबको लाकर कटहरे में खड़ा किया गया। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा अपने आप को पेश किया, मेरे साथ किसी का भी मेरा रवैया जो है, मेरा रवैया किसी के साथ भी कुछ रहा है, किसी के साथ भी मैंने जुल्म ज्यादती की है, मैं अपने आप को पेश करता हूँ, यहाँ पर मुझसे वो बदला ले ले। ये जो है कानूनी मुसावात जो है दिन इस्लाम पेश करता है। किसी और जगह जो है वो चीज़ आपको नज़र जो है नहीं आएगी। तो मालूम ये हुआ कि कानूनी मुसावात भी जो है दिन इस्लाम में है। उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु के दौर में अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु ने जो है मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु को ईरान की जानिब भेजा। वहाँ जब गए तो देखा लोगों पर अजीब हैबत तारी है बादशाह की। कहा, तुम लोगों ने उस इंसान को बादशाह बनाया है अपना जो तुम्हारे जान का मालिक है, कभी जब चाहे वो तुम्हें कत्ल कर सकता है, मार सकता है, इतना इख्तियार। हम पर जो बादशाह है वो इस तरह का इख्तियार नहीं रखता, वो अपने आप को हमसे बढ़कर नहीं समझता, सबको जो है बराबर वो समझते हैं कानूनी मामलात में। ये मामला था सहाबा इकराम का हो या अल्लाह के नबी का। तो इस तरह तीसरी चीज जो नजर आती है किरदार की पाकीज़गी, कि आप देखेंगे हिम्स है, दिमश्क है, यहाँ पर ईसाई लोग जब बुरी तरह पिट गए मुसलमानों से, तो हिरकल जो बादशाह है अपने दरबार में तजुर्बाकार लोगों को बुलाता है, सवाल करता है क्या मामला है? अरब तुमसे ताकत में कम, तादाद में कम, असबाब में कम, फिर भी तुम लोग पिट जा रहे हो। मालो दौलत तुम्हारे पास है, तादाद तुम्हारे पास है, असबाब तुम्हारे पास है, फिर भी मार खा कर आ रहे हो उनके साथ, हर जगह उनसे पिट रहे हो, क्या मामला है? तो वो जवाब देते हैं कि वो रात में अल्लाह की इबादत करते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, दिन में जो है रोजा रखते हैं, किसी पर जुल्म ज्यादती वो नहीं करते। हम शराब पीते हैं, जुल्म ज्यादती करते हैं और इस तरह हम मामलात नहीं करते, तो यही मामला है। तो अल्लाह के नबी के जो सहाबा थे, इस्लाम जो फैला किरदार की जो उनकी पाकीज़गी थी उसकी बुनियाद पर,
मोहम्मद बिन कासिम सिंध मुल्तान जब यहाँ पर आया तो उसका जो इंसाफ था लोगों के साथ, उसका जो सुलूक था, जब वो वापस जाने लगा किसी मामले से, वहाँ के लोग रोने लगे। उसके जाने के बाद उसकी तस्वीरें उन लोगों ने घरों में रखी लगाकर कि ये फरिश्ता था जो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया था। जब उसकी मौत हुई सारे लोगों ने एक दिन का शोक मनाया, मुल्तान के लोगों ने वहाँ के। तो ये किरदार की पाकीज़गी थी जो मुसलमानों के जो हुक्मरान थे या मुसलमान थे। फिर इसी तरह मामलात की सफाई, यहूदियों को देखिए वो कहते थे लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीन सबील, उम्मीन का माल मार कर खा जाओ हम पर कोई गुनाह नहीं, लेकिन इस्लाम ने ये तस्वुर पेश नहीं किया। अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु हिम्स और दिमश्क यहाँ पर जब थे, वहाँ के लोगों से जिजिया वसूल की। जैसे कि मुसलमान दीगर मकामात पर रहते हैं तो टैक्स वगैरह देते हैं, उसी तरह इस्लाम में जो मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम है उनसे जिजिया लिया जाता है कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, देखभाल करेंगे, सारी सहूलियात तुमको मुहैया करेंगे। तो इन्होंने जिजिया उनसे लिया। अब देखा कि जाने का वक्त है, हम इनकी हिफाजत नहीं कर सकते, उन लोगों को बुलाया, बुलाकर सारे का सारा माल उनको वापस किया। वो लोग रोने लगे कि आप लोगों ने हमारा माल नाहक तौर पर खाया नहीं, चूंकि दीन इस्लाम में तसव्वुर ये है हराम मुसलमान नहीं खा सकता। तो अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु ने जब वापस किया, वो लोग रोने लगे कि क्या मामला है कि दीगर लोग तो होते हैं वो तो माल हड़प कर जाते हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों की पाकीज़गी इतनी है कि आप लोग हमारी हिफाजत करने का जिम्मेदारी लिए थे। अब किसी मामले से दूसरे के जंग के लिए जाना पड़ रहा है, तो तुम लोग जब वो चीज़ को वापस ले रहे हो तो अपना माल दौलत जो हमसे लिए थे वो भी तुम लोग जो है वापस कर रहे हो। तो मामलात की सफाई। और आखिरी जो चीज़ मालूम होती है वो है गालिब आने के बावजूद भी सामने की कौम को माफ़ कर देना। मक्का जब फतह हुआ, बाद सहाबा ने कहा अल यौम यौमुल मलहमा, आज खून रिजी का दिन है। कल तलक तुम्हारी तलवारें थी, हमारी गर्दनें थी, आज हमारी तलवारें हैं, तुम्हारी गर्दनें। कल तक हम मगलूब थे, तुम गालिब थे, आज हम गालिब आए, तुम मगलूब हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमो करम करने का मामला है। मक्का में काबतुल्लाह के सामने जब अल्लाह के नबी खड़े हैं, सामने वो कौम मौजूद है जिन्होंने अल्लाह के नबी को, सहाबा को बहुत ज़्यादा सताया, इतना ज़्यादा परेशान किया कि वो मक्का छोड़कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर मदीना चले गए। आज इख्तिदार इनके हाथ में, सब कुछ इनके हाथ में है, चाहते तो अल्लाह के नबी बदला ले सकते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज कोई गिरफ्त नहीं, मेरे जज्बात तुम्हारे बारे में वही है, वैसी है जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जज्बात थे अपने भाइयों के बारे में। भाइयों ने ले जाकर कुएं में फेंक दिया था, कुएं में डाल दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मिस्र का तख्त व ताज पर ले जाकर बिठाया। भाई मोहताज होकर अब सामने आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बदला नहीं लिया, माफ़ कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे जज्बात वही है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अल्लाह के नबी की अखलाक, ये किरदार, ये मामला देखकर बहुत से लोग दीन इस्लाम में दाखिल हुए। ऐसे कई मिसालें मिलती है दीन इस्लाम में कि मुसलमानों ने गलबा पाने के बावजूद भी सामने वाली कौमों से इंतकाम नहीं लिया, बल्कि उनको माफ़ फरमा कर छोड़ दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, ये सारे जो असबाब, और भी कई असबाब हैं, वक्त नहीं है, ये सारे जो असबाब इंसान के अंदर आते हैं कहाँ से आते हैं कि एक इंसान, एक मुसलमान के अंदर इतने कि मामलात की पाकीज़गी, किरदार की पाकीज़गी, मुसावात है, कानूनी मुसावात है, गलबा पाने के बावजूद माफ़ करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आती है उस वक्त जबकि इंसान का अल्लाह पर ईमान हो, आखिरत पर ईमान हो, यानी ये सारी चीज़ें पहुँच रही है तौहीद की जानिब कि एक अल्लाह है जो हम पर गिरफ्त करने वाला है। मैं किसी पर जुल्म करूँगा, किसी पर ज़्यादती करूँगा, किसी का नाहक माल मार कर खा जाऊँगा, अल्लाह मुझे पकड़ने वाला है। मरने के बाद ज़रूर हमें उठाया जाना है, अल्लाह के पास जवाब देना है। तो ये इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात, तौहीद और इसी तरह
ईमान बिल आखिरा जिस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया कुरान मजीद ने, ये अगर इंसान के अंदर हो तो ये सारी सिफात एक मुसलमान के अंदर पैदा होती है। और यही दिन इस्लाम की खूबियाँ है जिसकी बुनियाद पर लोग इस्लाम कबूल किए, ना कि तलवार की जोर पर या इसी तरह ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल करवाया गया। इस्लाम का तो साफ हुक्म है, ला इकराह फिद्दीन, दीन कबूल करवाने के मामले में किसी से जो है जोर ज़बरदस्ती ना की जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सही तौर पर इस्लामी तालीमात को समझने और इसकी तालीमात को दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।